करके उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे माननीय सतीश माना जी विधायक पहुंचेगा, हमारे राजेंद्र सिंह जी जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष राकेश देव जी और हमारे जिला के पूर्व अध्यक्ष जिला प्रदेश के कोष अध्यक्ष किशोर शर्मा जी और हमारे विधायक हैं फैसलाबाद एनआईटी क्षेत्र हमारे बीच मुख्य अतिथि के नाते इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं और राकेश देव जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी स्वागत। ये आपके कार्ड का प्रारूप है और यही कार्ड आप सभी को मिल रहे हैं। डॉक्टर पंकज बत्रा जी की अगुवाई में जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, सिर्फ इलाज के साथ साथ एक पत्रकार बंधुओं को सुरक्षा देने के उद्देश्य से और इस उद्देश्य से कि आप लोग जनमानस में ये बात प्रचारित करें कि बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर मोड़ पर आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है, पूरी ऑनेस्ट केयर के साथ खड़ा हुआ है। हम यहाँ पर इलाज ही नहीं करते, काउंसलिंग भी करते हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं कि आपके मरीज का इलाज में कितना खर्चा आएगा और जितना खर्चा वो अफोर्ड कर सकता है, किस तरीके से इसको जो है ना हम ऐसे करेंगे, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पूरी की जाती है पूरी ऑनेस्ट केयर के साथ। तो सबसे पहले दोबारा मैं एक बार पुनः एमएलए साहब का धन्यवाद करूंगा, समस्त पत्रकार बंधुओं का, समस्त पदाधिकारियों का कि आपने बहुमूल्य समय निकाला। मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर पंकज बत्रा जी से कि आप 2 शब्दों के साथ पत्रकार बंधुओं ये कदम और पत्रकारों की सुरक्षा, सेहत की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए बत्रा हॉस्पिटल ने आज जो इनिशिएटिव जो ये कदम उठाया है इसकी हम बहुत सराहना करते हैं और ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है क्योंकि पत्रकारों की जो सेहत होती है, हेल्थ के लिए 7 दिन 24 घंटे फील्ड पे घूमते हैं, काम करते हैं और इस तरह की फैसिलिटी के हॉस्पिटल द्वारा अगर उनको दी जाती है तो निस्संदेह ये बहुत अच्छा काम है। और हमारे चीफ गेस्ट सतीश वागना जी यहाँ पर पधारे हैं और बहुत स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते सही के लिए। तो मेरे भाई भी हैं श्री सतीश वागना जी, बहुत अच्छे और सच्चे समाज सेवी हैं। यहाँ पहुंचे हैं। मैं पहले बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे डायरेक्टर डॉक्टर पंकज बत्रा जी बीच में आए हैं और हमारे सीओ डॉक्टर कुलदीप जी पहुंचे हैं। सतीश वागना जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, हर जन साधारण के साथ वो जुड़े हैं और बिल्कुल साधारण ही रहे हैं पूरे जीवन में। 95 से मैं उनसे जुड़ा, मैं समाज सेवा में मेरे साथी के तौर पर रहे। हम लोगों ने बहुत फरीदाबाद में समाज सेवा भी की और आज भी विधायक बनने के बाद उनका नेचर वही है, एक समाज सेवी के नाम। तो मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ कि समाज सेवी, मैं तो विधायक जी से कहता हूँ कि समाज सेवी बने रहना, हमेशा नेताओं के गुण कम और विधायक समाज सेवी के गुण ज्यादा रहे, अच्छी बात है। और यहाँ उपस्थित पत्रकार और छायाकार बंधुओं, सभी चिर परिचित चेहरे हैं और उसके सबके हेड राकेश देव जी, बहुत पुराने परिचय है, बहुत पुराना संबंध है। भाई किशोर जी, भाई राजेंद्र जी, जिला अध्यक्ष हैं राजेंद्र चौधरी जी। मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं थोड़ा सा बत्रा हॉस्पिटल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बत्रा हॉस्पिटल
वर्षों पुरानी पहचान है और एक विश्वास का प्रतीक है जिसको सब लोग जानते हैं, दिल्ली। वही पहचान लेके बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद आया है और हम लोगों ने वही विश्वास के साथ काम करना है। हमारा जो स्लोगन है ऑनेस्ट केयर, मात्र लिखने के लिए नहीं है, हम ईमानदारी से काम करेंगे, ये हम इस बारे में वचनबद्ध हैं। और यही कार्यक्रम में चीफ गेस्ट साहब, एमएलए साहब का स्वागत है, राकेश देव जी और सभी ऑफिस बेयर ऑफ हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब। आपके बिना ये सब संभव नहीं था। मैंने आपसे साझा किया कि ये प्रोग्राम की क्या बैकग्राउंड थी और आप सुधीर जी ने, राकेश देव जी ने इनिशिएटिव को इसको एक्सेप्ट किया और इस नीड को एक्सेप्ट किया। तो आइडिया नहीं था, ये नीड थी। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सोसाइटी के कल्याण के लिए हमेशा जुड़े रहेंगे। और मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ भी हेल्थ केयर से संबंधित कुछ भी आपको लगे कि भाई ये इस चीज़ की ज़रूरत है सोसाइटी में, हम तत्पर खड़े हैं। सिर्फ एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है, कैंप करना हो, टॉक करनी हो, कुछ और कार्यक्रम हो, क्योंकि हेल्थ केयर का मुद्दा आज कोरोना के बाद एकदम नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा है। और पत्रकारों से तो बहुत ही उम्मीद है कि अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए और इस सब बीमारियों का इलाज अवेयरनेस ही और कुछ नहीं है। एक बार बीमारी हो गई तो उसके बाद तो इलाज ही होना है उसका। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, उनको उपस्थित करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। करते हैं तो इन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा, गौर साहब ने बोला कि डॉक्टर भगवान होता है, मैं नहीं मानता। डॉक्टर इंसान होता है, मुझे लगता है वो इंसान रहे वही बहुत है, ना भगवान बनने की कोशिश करें। हम वही करते हैं जो हमने पढ़ा है, सीखा है। और रही दूसरी बात, हाँ, ये हमारा उद्देश्य है कि हम काम साफ सुथरा तरीके से करें, ऑनेस्टी से करें। बाकी ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल आता है सब लोग ठीक होके जाते हैं या कोई मरता नहीं है। अगर पैसा इलाज का लगता है, अगर पैसे से कोई बचता होता तो अमीर आदमी तो मरता ही नहीं। धीरू भाई अंबानी ही बैठा होता, रतन टाटा ही बैठा होता, सारे डॉक्टर ही बैठे होते और सारे नेता रहते, सिर्फ गरीब आदमी मरता। पैसा लगता है उस कोशिश का, उसमें हमारी कोशिश है कि भाई हम साफ सुथरा बढ़िया काम करें, जिसको जो जरूरत है उतना करें और जो वाजिब दाम है वो लें। मैं बोल दूं कि हम फ्री कर रहे हैं वो भी झूठ है। तो स्लोगन जो गौर साहब ने बोला, ऑनेस्ट केयर का बेसिक मतलब है हम अपना काम ईमानदारी से करें। तो सबका एक बार और धन्यवाद। और मैं बोलूँगा आपके कुछ सवाल हो, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं, आज तो यहीं से बोलना चाहता हूँ। पंकज को है। पहले सवाल कार्य तो- के बुलाया वही कर तो इस कार्य के लिए बुलाया गया तो हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के द्वारा आयोजित हमारे जो जितने भी हमारे साथी बैठे हैं और बत्रा हॉस्पिटल के प्रांगण में आदरणीय मेरे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष राकेश देव जी, कोषाध्यक्ष किशोर शर्मा जी और जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी और हमारे बड़े भाई तिलक विधोड़ी जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की हमारी दीपा मिश्रा जी और हमारे बत्रा हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब डॉक्टर पंकज बत्रा जी, अश्विनी बवेजा जी, डॉक्टर कुल श्रेष्ठ जी और हमारे बहुत पुराने मित्र वीरेंद्र गौड़ जी, यहाँ समस्त सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले कसौटी भी नहीं है। और जो सबसे बड़ा काम इन्होंने आज जो किया है हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए, क्योंकि हर कोई पत्रकारों के बारे में नहीं सोचता और उनकी जो मेहनत है वो सिर्फ या तो हमारी जो है ना सरकार सोच रही है या बत्रा साहब सोच रहे हैं पत्रकारों के लिए। तो क्योंकि आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, छाव हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर पत्रकारों को पता लग जाता है कैसे भी किसी भी तरीके से वहां पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो जन सेवा में हमेशा रहते हैं।
क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा ही जो है ना सब लोगों को हर चीज की जानकारी मिलती है। और समय समय पर पत्रकारों ने जो है ना बहुत जो है ना एक तरीका से समाज सेवा में ऐसे जुटे रहते हैं। मैं तो देखता हूँ सभी जो है ना लगे रहते हैं हर चीज में, चाहे कैसी भी हो, चाहे जो अपना मेडिकल लाइन हो, राजनीति हो, या कोई भी सेवा हो, हर सेवा में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मैं तो हमेशा आप लोगों का मुरीद रहा हूँ, और सभी बहुत से मेरे पर बहुत बचपन के साथी हैं, क्योंकि मैं तो जो है ना पत्रकार और नेता तो मैं हुई ही नहीं गया। मैंने हमेशा ही, चाहे पंकज भाई को पूछ लो, मैंने तो हमेशा सेवक ही लिख के लिखा नहीं है, नहीं सही कह रहा हूँ। क्योंकि नेता और थे, नेता मैंने अपना आप को समझा ही नहीं है। मैं तो एक सिर्फ एक सेवादार हूँ छोटा सा, और उस पर जो है ना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, और एक पिछली पंक्ति में बैठने वाले को टिकट दिया, और जो बहुत बड़े बड़े नेता थे वो जनता ने धराशायी करके एक छोटे से कार्यकर्ता को जिताकर, और आज जैसे मैं पहले था आज भी वैसा ही हूँ। मेरे अंदर ना कभी बदलाव आया ना आएगा, और जो मुझे बचपन से जानते हैं उन सभी को पता भी है मैं जैसा हूँ आज भी ऐसा ही, और मेरा तरीका भी सिंपल ही है। इसकी गारंटी मैं नहीं सकता। मैं भी दे सकता हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को तो आज तक भी सदमे में है, भी एक छोटा कार्यकर्ता कैसे विधायक बन गया, उनको नींद नहीं आ रही है, टीके लगा के सो रहे हैं आज भी। आगे सूजी पड़ी उन लोगों की सच्चाई है ये है। वो कभी भी जो है ना ऐसे बहुत से ऐसे हैं जो सोचते थे तुम्हारे सिवा कोई विधायक और बन ही नहीं सकता, लेकिन जनता के आगे जो है ना किसी की नहीं चलती। ये तो पड़ोस के हमारे। और मैं एक जो है डॉक्टर साहब बताऊं, मैं एक आज भी एक RWA का अध्यक्ष हूँ 3 नंबर सी ब्लॉक में। हमारे जो मैंने मना किया था, मैंने कहा यार अब तो किसी और को बुला दो, लोग कहते नहीं काम होते रहेंगे। जबरदस्ती बढ़ा रखा, तो मैंने फिर भी जो है ना अब वहाँ काम में कभी कसर नहीं छोड़ता मैं किसी भी उसमें जो वहाँ रहते हैं। आज हमारे वहाँ सी ब्लॉक का पार्क है, हम वहाँ खुद झाड़ू लगा, संडे हम सारे जितने भी हैं, चाहे कोई उद्योगपति है, चाहे कोई ट्रांसपोर्टर है, चाहे पत्रकार है, चाहे कोई भी है, वहाँ झाड़ू लगाते लगाते। तो और हमारे जो है ना 2 पत्रकार तो हमारे है ही है, एक ये भाई साहब, एक संजय भाई साहब वहीं रहे, वो झाड़ू लगाते हुए देख खुद भी लगवाते थे, मैं बुला के मैंने रेड़ा तो पकड़ ही ले। तो हर संडे हम जो है सेवा में लगाते, लेकिन अब थोड़ा समय तेज है कि हम अपने जो है ना सेवा थोड़ी बड़ी हो गई है, तो जिम्मेवारी बढ़ गई है। तो मैं जो है डॉक्टर साहब को बधाई देते हुए कि भाई डॉक्टर साहब ने आज इतना बड़ा काम किया है। पहले भी मैं दोबारा आया हूँ आज यहाँ पर, पहले भी हमारे पत्रकार भाइयों द्वारा ये एक ऐसे ही जो है छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया था। तो डॉक्टर साहब ने जो इनके सेहत के बारे में सोचा है, मेडिकल के बारे में सोचा है, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और मैं तो जो है ना आपका मुरीद हो चुका हूँ, पहले था, अब जो मिल के और ज्यादा हो गया हूँ। क्योंकि कई चीज जो है ना, जो समाज में कई ऐसे परिवार होते हैं जो इलाज करवाने आते हैं लेकिन उन पर पैसे भी नहीं होते कई बार। तो आपके बारे में सुना है कि आप जो है ना उनकी हेल्प करते हैं, और सुविधा अनुसार जो है ना जैसा भी मौके के अनुसार जितना भी हो सकता है उतना करते भी हैं। तो मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज आप लोगों ने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को बुलाकर इतना बड़ा सम्मान दिया, तो मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। और आपको जो है ना एक 9 तारीख का अपना 4 तारीख को मैं कहीं और पहुंच गया था, 4 तारीख का जो है ना इन्विटेशन में देता हूँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी डबुआ सब्जी मंडी सेक्टर 50 में आ रहे हैं, और वहाँ जो है आप लोगों के जो है ना द्वारा समाज के अंदर जो है ना बहुत कुछ हमारे क्षेत्र के लिए तो बहुत कुछ देने वाले हैं, ये मुझे पता लगी है ऊपर से कि भाई हमारे जो सबसे गरीब एरिया है और वहाँ पर बहुत ज़रूरत है विकास कार्यों की, और हम भी दिन रात लग रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमें उन्होंने दी है, मेरे एरिया में 9 पार्षद के एरिया 9 पार्षद आते हैं, 9 के 9 जिताकर उन्होंने और कई गुना एहसान कर दिया। तो मैं तो उनका एहसान भूलूंगा नहीं, अब मैं एहसान को उनके उतारने की कोशिश करूंगा, उनके विकास कार्य करवाकर। तो और सभी आए और उनके विचार भी सुने और अपने जो आपकी ड्यूटी है उसे भी निभाएं। मैं सभी का धन्यवाद विधायक जी। और